से अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर्य अधोगामी हो गया उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट तो घबराने की जरूरत नहीं। गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बनना जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बता दो। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण और संतान कहते हुए। अब देखा पोती में चश्मा लगा, पोती में है शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आज की नीचता ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। राजा के बालक, जब मैं दहाड़ता हूँ और फरसा लेकर दौड़ता हूँ तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी हंस पड़े। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, भूख से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो। लक्ष्मण जी में भय कहाँ, भगवान शेष के अवतार है। अब ये समझ में आ जाए तो समझ लो। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, पॉजिटिव सोच कराने वाला, महाबली। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सी नार की खेलों की तरह। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाव थे शरीर में, और देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ करके। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए
तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कहे। चलो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव है। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जाए। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है।